स्वागत है आप सभी का जो हमारा युवा आईएएस का यूट्यूब चैनल है। तो इसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं हिंदी माध्यम के उन विद्यार्थियों के लिए कि जिनके पास कंटेंट की समस्या है, यानी कि ये लगता है कि इंग्लिश में कंटेंट बेहतर है और हिंदी में कंटेंट हमारा उतना अच्छा नहीं है। कई सारे लोग हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड करा भी रहे हैं, तो वो इतनी ज्यादा मात्रा में कंटेंट दे रहे हैं कि हम सारे कंटेंट को कैरी कर नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारे सामने समस्या है कि हम एक वीक में 40-50 आर्टिकल करंट अफेयर के पढ़ें या जो अपने सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सभी को पढ़ें। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम बहुत ज्यादा कंटेंट पे बात नहीं करेंगे, लेकिन टू द पॉइंट जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है उस कंटेंट पर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो एक दो एडिटोरियल या हमारी जो न्यूज है द हिंदू की या इंडियन एक्सप्रेस की, उसको यहां पर क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। तो आराम से आप देखते रहिए। तो एक वीक में मान लीजिए आपके पास 10, 15, 8, 10, 12 इस तरीके से आएंगी न्यूज। तो इसमें आप क्या कर पाएंगे, चीजों को सही तरीके से जोड़ भी पाएंगे और उस समय तक याद करके रख पाएंगे जब आपको देना है एग्जाम मई में जाकर। तो देखिए, इसी क्रम में हम पहली जो न्यूज है उसको ले रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए, द हिंदू में फर्स्ट पेज छपी हुई है। इसमें लिखा है कि पीएम लॉन्च न्यू मिशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। यानी कि कहने का मतलब हमारा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन को इसलिए शुरू किया गया है कि हम सब जानते हैं कि इस समय जलवायु परिवर्तन सारे देश, सभी लोगों को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो आखिर हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कैसे कम कर सकें और जो हमारा पर्यावरण है उसको हम कैसे संरक्षित कर सकें। तो इसी पूरी पेरी के साथ हमारी क्या है, ये न्यूज है। तो इसी के एक एक पॉइंट्स को हम देखेंगे। तो देखिए, इस न्यूज में हम जिन चीजों को कवर करेंगे, पहला, ये चर्चा में क्यों है। सेकंड, मिशन लाइफ क्या है। थर्ड, इसका उद्देश्य क्या है। फोर्थ, प्रधानमंत्री के भाषण के प्रमुख बिंदु क्या है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, उन्होंने क्या प्रमुख बातें कही हैं। और लास्ट में देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत सरकार के द्वारा कौन सी पहले की गई हैं या कौन से कदम उठाए गए हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि ये मिशन लाइफ हमारा है क्या। देखिए, तो इसके संदर्भ में अगर हम मिशन लाइफ की बात करें, अगर चर्चा में बात करें, तो ये गुजरात के केवड़िया से हमारा लॉन्च किया गया है। इतना ही हमारा चर्चा में रहेगा, इसका कोई हमारे लिए काम बात नहीं है। सेकेंड, हमें समझना है कि मिशन लाइफ क्या है। तो मिशन लाइफ क्या है कि दुनिया में, यानी कि पूरे विश्व की बात की गई है, तेजी से बदलते जलवायु परिवर्तन, यानी कि हम सब जानते हैं कि इस समय जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। तमाम सारे देश प्रभावित हो रहे हैं, हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जैव विविधता को नुकसान हो रहा है, इसके अलावा जो ह्यूमन बीइंग है उनको भी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसको क्या करना है, रोकने के लिए, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसको रोकने के लिए एक वैश्विक कैंपेन है, जिसको हम किस नाम से जान रहे हैं, मिशन लाइफ के नाम से जान रहे हैं। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने के लिए एक वैश्विक कैंपेन की शुरुआत की गई है, जिसको नाम क्या दिया गया है, मिशन लाइफ के नाम से जाना गया है। अब सेकेंड हमारा क्या है कि अगर हम बात करें इसकी मिशन लाइफ की, तो इस योजना के तहत भारत अपने नेतृत्व में, यानी कि भारत क्या कर रहा है कि इस योजना के तहत नेतृत्व कर रहा है। किस चीज का नेतृत्व कर रहा है, तो जो हमारे कार्बन उत्सर्जक देश हैं उनके साथ मिलकर। नेतृत्व का मतलब हमारा क्या होता है कि हम आगे भले ही चलेंगे लेकिन सबको साथ लेकर चलेंगे। तो भारत नेतृत्व कर रहा है इस मिशन का। तो कार्बन उत्सर्जक देश जो हैं उनके साथ मिलकर कार्बन के उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए क्या करेगा, काम करेगा। तो आपको याद रखना है मिशन लाइफ हमारा क्या है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एक वैश्विक कैंपेन है। इस कैंपेन में भारत नेतृत्व कर रहा है और नेतृत्व के क्रम में क्या कह रहा है कि जो भी कार्बन उत्सर्जक देश हैं उनको साथ मिलकर आना चाहिए, जिससे हम जलवायु परिवर्तन से जो नुकसान हो रहे हैं उनसे क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं और उनसे निपट सकते हैं। तो ठीक, तो आपको यहां पर बस यही याद रखना है कि भारत नेतृत्व कर रहा है। तो इस हमारे लिए सॉफ्ट पावर की तरह यूज होगा कि हम उन देशों का नेतृत्व कर रहे हैं कि जिसमें विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं। तो भारत की यह सॉफ्ट पावर क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे हमारा कि समझते हैं इसका उद्देश्य हमारा क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें मिशन लाइफ के उद्देश्य की, तो इसमें टर्म यूज किया गया है स्थिरता। तो हमारा स्थिरता के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, यानी कि हमें पर्यावरण में क्या लानी है, स्थिरता लानी है।
अब इस स्थिरता के लिए हमें क्या होगा कि सामूहिक रूप से काम करना पड़ेगा, यानी कि इंडिविजुअल अगर एक व्यक्ति काम करता चला जाए तो स्वाभाविक बात है कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन जब सारे लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं तो हमें परिवर्तन बड़ा देखने को मिलता है। तो जब हम सामूहिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए त्रिस्तरीय रणनीति पर क्या करेंगे, काम करेंगे। तो इस रणनीति का जो पहला कदम है वो हमारा क्या है कि इसमें कहा गया है कि व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में सरल लेकिन प्रभावी पर्यावरण के अनुकूलन के लिए क्या करना है, काम करना है। यानी कि दैनिक जीवन में आप जितनी भी एक्टिविटी को कर रहे हैं तो उसमें ऐसे क्रियाकलापों को अपनाना है कि जो सरल भी हो और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हो। जैसे उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री ने ही दिया था कि हमने एलईडी बल्ब का यूज किया, अब इससे हमारा क्या हुआ कि पर्यावरण को नुकसान होना कम हुआ, हमारी बिजली की खपत कम हो गई। लेकिन अगर हमने एलईडी बल्ब भी लगा दिया और हम घर से बाहर जा रहे हैं उसके बावजूद भी हम स्विच को ऑफ नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा दृष्टिकोण कैसा होगा, थोड़ा सा गड़बड़ होगा। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रॉपर टाइम पे जब तक लाइट की जरूरत है तभी तक यूज करें, उसके बाद उसको बंद कर दें। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, बिजली की को भी बचा सकते हैं और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी कम कर सकते हैं। सेकेंड हमारा क्या है, दूसरा, उद्योग और बाजारों को बदलती मांग आपूर्ति के लिए तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाना। यानी कि हमें दोनों पे काम करना पड़ेगा, एक तो उद्योग के स्तर पर, दूसरा बाजार के स्तर पर। यानी कि इनको इस रूप में सक्षम बनाना कि जैसे ही मांग परिवर्तन हो तो ये तेजी से अपने उस परिवर्तन को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। जैसे हमें ऐसी चीजों को उत्पादित करना है कि जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो। थर्ड हमारा क्या है कि टिकाऊ खपत और उत्पादन दोनों का समर्थन करने के लिए सरकार और औद्योगिक नीति पर प्रभाव डालना। यानी कि दोनों मिलकर जब काम करेंगे, सरकार और औद्योगिक नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि जिनका दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या करती हो, काम करती हो। तो हमें प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए तीनों ही पॉइंट याद रखने हैं क्या, कि अगर उद्देश्य की बात करेंगे हमें लानी है स्थिरता। ये कब आएगी, जब हम सामूहिक दृष्टिकोण अपनाएंगे अपनी जीवन शैली में। इसके लिए कहा गया त्रिस्तरीय रणनीति अपनाएंगे, जिसमें पहला क्या होगा कि व्यक्ति अपनी जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन करें। सेकेंड, उद्योग और बाजार क्या करें कि अपने आप को इसलिए तैयार रखें कि अगर बाजार में कोई मांग परिवर्तन होता है तो उसके लिए उस परिवर्तन को पूरा कर सकें। थर्ड हमारा क्या है कि जो सरकार और औद्योगिक नीतियां हैं वो भी ऐसी होनी चाहिए कि जो पर्यावरण के अनुकूल हो, ना कि पर्यावरण के प्रतिकूल हो। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, स्थायी तौर पर पर्यावरण को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। अब इसमें प्रधानमंत्री की स्पीच के कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में क्या कहा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ नीति निर्माण से जुड़ा विषय नहीं है। इसका मतलब हमारा यह है कि अगर हम सिर्फ नीतियां बना देंगे और उस पर जिन व्यक्तियों को अमल करना है अगर वो सही ढंग से उनका क्रियान्वयन नहीं करेंगे तो उन नीतियों का कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। तो हम दो तरीके से काम कर सकते हैं, एक तो जो समाज में रहने वाले लोग हैं वो उन नीतियों के अनुसार आचरण करें, और सेकंड, जिनको क्रियान्वित करना है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा हिस्सा है वो भी सही तरीके से उनका क्या करे, क्रियान्वयन करे। तो इस पे प्रधानमंत्री साहब ने कहा है कि लोग कर भी रहे हैं। इसमें व्यक्ति, परिवार और समुदाय के रूप में हम पर्यावरण में क्या दे सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। अगर हम अकेले हैं तो भी हम पर्यावरण में योगदान दे सकते हैं, इसके अलावा समुदाय के रूप में तब भी हम योगदान दे सकते हैं। आप देखते हैं कि कई जगह जैसे बिहार हो गया, अदर स्टेट हो गए, तो वहां पर जब बच्ची घर में पैदा होती है तो हम क्या करते हैं, एक पेड़ लगाते हैं। तो ये एक योगदान है हमारे किसके प्रति, पर्यावरण के प्रति। इससे हम पर्यावरण को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा क्या है, सेकेंड, मिशन लाइफ का मंत्र पर्यावरण के लिए जीवन शैली है। यानी कि हम इस तरीके की जीवन शैली अपनाएं कि जो हमारे पर्यावरण के कैसे हो, अनुकूल हो, यानी कि प्रतिकूल हमारी नहीं होनी चाहिए। थर्ड हमारा क्या है कि इस लड़ाई को कैसा बनाना है, लोकतांत्रिक। लोकतंत्र का हमारा मतलब होता है कि जिसमें हर किसी की क्या हो, हिस्सेदारी हो। तो पर्यावरण में अगर लोकतांत्रिक रूप से काम किया जाएगा तब जाके हम इसको सफल बना पाएंगे और पर्यावरण हमारा कैसा हो पाएगा, स्थिर। अब इसमें जरूरी नहीं कि आप बहुत बढ़कर योगदान दें, आप जितनी सामर्थ्य रखते हैं उतना ही योगदान किसमें दें, पर्यावरण को संरक्षित करने में। उसके अलावा हमारा क्या है, यही कहा गया कि जीवन शैली में बदलाव करके भी हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री की आगे स्पीच है उसके 3 पॉइंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से? पहला हमारा यह है कि हम एक ट्रस्टी के रूप में हैं, किसके, पर्यावरण के।
तो ट्रस्टी का काम हमारा क्या होता है कि वो पोषण करता होता है, ना कि शोषण करता होता है। यानी कि हम पर्यावरण के ट्रस्टी के रूप में अगर काम कर रहे हैं तो हमें पर्यावरण का शोषण नहीं करना है, हमें क्या करना है, पर्यावरण का पोषण करना है। तो पहली लाइन हमारी ये कही गई, तो इसको आप बड़े आराम से जब मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हो तो वहां पर इसको यूज कर सकते हैं कि हम सब लोग पर्यावरण के ट्रस्टी के रूप में हैं, और ट्रस्टी का काम शोषण करना नहीं होता है, उसका काम क्या होता है, पोषण करना। इसके अलावा इन्होंने कहा P3 में हमारा प्रो प्लैनेट पीपल, यानी कि इस 3 को क्या किया गया है, शामिल करना है। तो इसमें कहा गया है कि पीपल के तौर पर जोड़ता है, सबको अपने विचार में समाहित कर एक कर देता है। यानी कि हम 3 P3 की बात कर रहे हैं किसमें, इस मिशन लाइफ के तहत। तो आपको ये तीनों P3 क्या रखना है, याद रखना है। उसके अलावा है एक और टर्म है हमारा लाइफ स्टाइल ऑफ द प्लेनेट, फॉर द प्लेनेट एंड बाय द प्लेनेट। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ये इसका मूल सिद्धांत या की प्रिंसिपल्स है कि इस पे हमारा ये क्या काम कर रहा है, लाइफ मिशन हमारा काम कर रहा है। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है, लाइफ स्टाइल कैसी रखनी है, ऑफ द प्लेनेट, फॉर द प्लेनेट, बाय द प्लेनेट, यानी इसी ग्रह के अनुसार हमें अपनी जीवन शैली क्या करना है, परिवर्तित करना है। इसके अलावा एक और टर्म है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो आप जानते हैं रिड्यूस का मतलब हमें कम करना है, रीयूज दोबारा प्रयोग करना है, रिसाइकिल उसका क्या करना है, पुनरुत्पादन करना है। जो सर्कुलर इकोनॉमी वाला टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको हम किसी अदर क्लास में देखेंगे कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है और तरीके से इस पे हमारी इस समय डिबेट जारी है। तो आपको ये याद रखना है इसके हमारे लाभ क्या हो सकते हैं इस तरीके से। तो आपको तीनों चीजें याद रखनी है, एक तो ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहे हैं, सेकेंड P3 हमारा, इसके अलावा हमारा है लाइफ स्टाइल कैसी है, ऑफ द प्लेनेट, फॉर द प्लेनेट, बाय द प्लेनेट, इसके अलावा रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, और उसके बाद टर्म कौन सा है, सर्कुलर इकोनॉमी। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे की जो हमारी लाइन है वो हमारी ये है कि हमारे संदर्भ में या इस जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो हमारे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस, तो उन्होंने भी कुछ कहा है। तो उनके स्पीच के प्रमुख बिंदु को देखते हैं। एंटोनियो गुटेरस साहब ने हमसे यह कहा कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, इन तीनों का ही मूल कारण हमारा क्या है, अत्यधिक उपभोग। यानी कि जो हमारी लालच वाली भावना है, तो इस भावना की वजह से ही तीनों चीजें हमारी क्रिएट हो रही हैं। इसी की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसी की वजह से जैव विविधता को नुकसान हो रहा है, और इसी की वजह से क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। अगर हम अपने अत्यधिक उपभोग को कम कर लेंगे तो हम इन तीनों चीजों को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि ये भारत के लिए एक पॉजिटिव साइन है कि भारत ब्रिज की भूमिका निभा रहा है जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए। तो हम ये भी भारत के लिए अच्छी बात है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव कह रहे हैं हमारे लिए कि भारत ब्रिज की भूमिका निभा रहा है कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। अब इसके बाद हमारा है कि तमाम सारी पहलें की गई भारत सरकार के द्वारा जो हमारे जलवायु परिवर्तन है उसके लिए, तो इसको हम देखेंगे किसी और क्लास में। तो आज हमें क्या समझ में आया कि सबसे पहले मिशन लाइफ क्या है, तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एक वैश्विक कैंपेन है, और इस कैंपेन के तहत कहा जा रहा है कि जीवन शैली में परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं। 3 अलग अलग कदम उठाने की बात की गई, एक लोगों के लिए है, दूसरा बाजार और उद्योग के लिए है, तीसरा सरकार और औद्योगिक नीति के लिए है। इसके अलावा इसमें कुछ मंत्र दिया गया है। मंत्र हमारा यही है कि हम जीवन शैली को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, या बदलने का मतलब हमारा क्या है, अनुकूल बना सकते हैं किसके, पर्यावरण के, जिससे पर्यावरण को नुकसान कम हो। तो इस टॉपिक को आप देखते रहिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।